हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए थ्योरम की बात करेंगे और वो है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये थ्योरम है, आपको पूछा जाता है कि सो दैट या प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड के लिए आप करते क्या हैं? सबसे पहले तो जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है वो ये है कि एफ एन बाउंडेड है अगर इसके लिए ये दो एल और के मिल जाए फॉर एवरी एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप लिखते चले जाते हैं। मीन्स बाउंडेड बाई बिलो एंड बाउंडेड बाई एबव। और इसके पहले आपने जो कन्वर्जेंसी की डिफिनीशन देखी थी उसमें था कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज पॉजिटिव इंटीजर, there is positive integer small m such that mod fn minus l is less than epsilon for all n greater or equal to m। यहाँ पे l भी l जो लिमिट है जहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, तो इस प्रूफ को देखने के लिए हम लोग ये करेंगे कि आप इसमें मान लेंगे जो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके लिए आप प्रूफ में ले ही लीजिए। जैसे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप देखिए लेट दिस एप्सिलॉन इज 1। हम लोग ये मान लें कि जो एप्सिलॉन है ये ऑलरेडी कितना है, 1 के बराबर है। ठीक है ना? अगर ये 1 के बराबर ले लिया गया तो अब जो इसकी डिफिनीशन है हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और डिफिनीशन को आप देखिएगा कि लेट एप्सिलॉन इज़ 1 मीन्स ये गिवन हो गया, आपने एज्यूम कर लिया। एंड दिस सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज टू एल, और ये कन्वर्ज कर रहा है तो देन देयर इज पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m such that mod of fn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कितना है 1 फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू स्मॉल m। अब आप इसे लिखेंगे दैट इज फॉर एवरी स्मॉल n ग्रेटर आर इक्वल टू m mod of fn minus l is less than 1, this is 1, and this implies minus 1 less than fn minus l less than 1, and this implies l minus 1 less than fn less than 1 l plus 1। that is आप इसकी बात कर रहे हैं कि fn belongs to l minus 1 to l plus 1, ये इंटरवल रहा। अब चूँकि हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हम लोग लेंगे कि लेट, अब ये एफ एन आपको दिख रहा है कि एफ एन की वैल्यू जो है एल माइनस 1 से लेके एल प्लस 1 के ही बीच में होगी। तो अगर हम लोग ऐसा मान लें कि लेट के आप इसको क्लियर कर रहे हैं ना कि एफ एन मीन्स एफ वन ये एल माइनस 1 लेस दैन दिस लेस दैन एल प्लस 1, एल माइनस 1 लेस दैन एफ टू लेस दैन एल प्लस 1। आप ये बोल रहे हैं एल माइनस 1 लेस दैन एफ थ्री लेस दैन एल प्लस 1 मीन्स दिस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब करें कि लेट स्मॉल के इज मिनिमम ऑफ दिस सीक्वेंस f1 f2 f3 this dot dot dot, minimum of this f1 f2 f3 dot dot dot, and this fm minus 1 and this l minus 1 m minus 1। आप m minus 1 तक जाएंगे क्योंकि n क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू m,
ये जो आप लिखे हैं एक्चुअली ये क्या है, फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू स्मॉल एम। तो इसकी बात करें लोग हम लोग स्मॉल के को ये ले लिए। अब जो कैपिटल के मैक्सिमम ये आप पकड़ा ना, क्योंकि एफ एन जो है इस इंटरवल के बीच में है, L-1 से L+1 के बीच में ही एफ एन है। तो करना क्या है कि एक बार F1 F2 F3 L-1 जो इसका मिनिमम है वो, और मैक्सिमम की भी केस में आप कंसिडर करेंगे F1 F2 F3 डॉट 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 F1 F2 F3 डॉट 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 एंड दिस Fm-1 Fm-1 कामा L+1, इसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको कैपिटल के ले लिया जाएगा। अब अगर ऐसा आप कर लेते हैं, इट मीन्स व्हाट, दिस इम्प्लाइज के इज लेस आर इक्वल टू एफ एन लेस आर इक्वल टू कैपिटल के। तो यही तो बाउंडेड होने की कंडीशन है। आपने ये दिखा दिया, शो कर दिया कि एफ एन जो है स्मॉल के और कैपिटल के बीच में है फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू दिस स्मॉल एम, हैंस सीक्वेंस एफ एन इज बाउंडेड। और ये आप इसको, चूँकि ये एम बी एन का ही मेंबर है, तो आप लिखेंगे हैंस एफ एन इज बाउंडेड, मीन्स every convergent sequence is bounded. But converse is not necessarily true. But converse is not necessarily true. But converse is not necessarily true. For example, Fn is -1 power n. Here जैसे हम लोग Fn को लिखेंगे, Fn ये हो जाएगा -1 1 -1 1। जैसे n की वैल्यू आप एक बार 1 रखिए, -1 रखिए, 2 3 4, तो जैसे 1 रखेंगे तो ये पूरा -1 होगा, 2 रखेंगे 1 होगा, -1 1 -1 1 -1 1 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। इसमें आप देखेंगे कि -1 लेस आर इक्वल टू एफ एन लेस आर इक्वल टू कैपिटल 1 फॉर एवरी स्मॉल एन, दिस बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स व्हाट, हियर एफ एन, दिस सीक्वेंस एफ एन इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ओके। बट it has two subsequences, one f2n tending to 1 and f2n minus 1 this tending to -1, means, but it has two subsequences, f2n tending to 1 and f2n minus 1 tending to 1, which two subsequences which converges to two distinct limit, which converges to two distinct limit। तो अगर ऐसा हुआ कि कोई सीक्वेंस के पास दो सब सीक्वेंस मिल जाए और जब भी डिस्टिंक्ट लिमिट दिखाना तो आप f2n और ये ऐसे ही सीक्वेंस लिया करिए कि f2n और f2n माइनस 1 मीन्स ऑड टर्म का और इवन टर्म का। तो इस थ्योरम का कन्वर्स तो ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस is not necessarily convergent। और ये आपके एग्जाम्पल हैं, बट एवरी convergent sequence is bounded। जैसा आपने थ्योरम में
प्रूफ किया। और ये थ्योरम बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे और आप चीज़ें वन बाय वन समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। वन बाय वन चीज़ें आप समझिए। जब भी सीक्वेंस को, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना हो तो सबसे पहले आप देखा करिए कि बाउंडेड सीक्वेंस कहते कब हैं, किसी सीक्वेंस को बाउंडेड कहा कब जाता है। ये केस होती है बाउंडेड होने की कि मीन्स बाउंडेड बाय बिलो भी हो जाए और बाउंडेड बाय एबव। कोई सीक्वेंस बाउंडेड तभी होगा जब बाउंडेड बाय बिलो हो, बाउंडेड बाय एबव हो। तो अगर आपको ये शो करना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है तो आपको ये दिखाना है कि इसके लिए दो बाउंड मिल रहे हैं, एक तो लोअर बाउंड है, एक अपर बाउंड। जैसे आपने प्रूफ में दिखाया कि जो स्मॉल एल था वो आपका स्मॉल के आ गया और जो स्मॉल के वो आपका कैपिटल के आया। और ये जो इसकी डिफिनीशन है कि एवरी कन्वर्जेंट, तो आप ऐसा क्यों किए कि आपने एप्सिलॉन को सिलेक्ट किया। दिया गया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट आपको दे दिया गया है इसका मतलब क्लियर है कि अब आप गिवन एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जेंसी की डिफिनीशन में गिवन एप्सिलॉन आता ही है। और इस गिवन एप्सिलॉन को 1 लिया, आप 1 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 1 ही लें। आप इस एप्सिलॉन 1 को 2 भी कर सकते हैं, इसे 3 कर सकते हैं, आप इसे 10 कर सकते हैं, आप इसे 0.1 भी कर सकते हैं, आप इसे 0.01 कर सकते हैं, आप इसको 10 पावर 10 कर सकते हैं। तो जैसा आपको सेलेक्ट करना हो। एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एल देन देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर एम। ये डिफिनीशन को ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ से। आप डिफिनीशन यूज़ करिए, ये हो गया फॉर एवरी एन दिस, इसे ये ओपन किया गया, ओपन करके ये ले लिया गया, इतना आया। मीन्स जो एफ एन है फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम इसके अंदर होगा। अब जो इसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं कि l-1 से लेके l+1 के बीच में f1 f2 f3 डॉट 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 दिस fn बिलोंग्स टू l-1 टू l+1। लेट स्मॉल के, अब स्मॉल के को हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि मिनिमम ऑफ दिस जो फंक्शन f1 f2 सीक्वेंस f1 f2 f3 डॉट डॉट ये टर्म है इसके, ये m-1 और फिर l-1, इसमें से जो मिनिमम होगा वो k होगा और जो मैक्सिमम होगा कैपिटल के होगा। तो इसको जब आप यूज़ करेंगे और ये जब रखेंगे आप, तो आपको तो क्लियर हुआ ना कि इसका मतलब जो एफ एन है बाउंडेड बाय बिलो भी है, बाउंडेड बाय एबव भी है। इट मीन्स दिस इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, बट कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। इसके लिए आपने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो थैंक यू, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इसमें से कोई भी टर्म समझ में नहीं आता हो, कहीं भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप क्लास को समझने की कोशिश करिएगा। 10+2 के लेवल पे ये थोड़ा सा टॉपिक आपको अलग दिख रहा होगा, बट आप इसको समझिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारा टॉपिक IIT जैम में भी, जिससे IIT से आप MSc करते हैं, तो उसमें भी पूछा जाता है। सीक्वेंस सीरीज से वहाँ 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। BSc के बाद आप सारे लोग BSc के बाद IIT से MSc कर सकते हैं, और जितने भी टॉप IITs हैं जिसके थ्रू आप कंपनियों में प्लेसमेंट पा सकते हैं। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ से आप PhD करके फिर प्रोफेसर बनते हैं। तो बड़े वहाँ से स्वर्णिम मौके आपको मिलते हैं। तो इस चीज़ को, इस टॉपिक को आप खूब अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, और आपका BSc का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बताया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उनको भी कराया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।